चुनाव आते ही सीमांचल की नेता एक्टिव हो जाते हैं। कोई धर्म की राजनीति करता है, कोई जाति की। वादे होते हैं, सड़क देंगे, रोजगार देंगे, बाढ़ रोकेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होती है सब खत्म। मीडिया जब किशनगंज को दिखाता है तो सिर्फ एक ही चीज दिखाता है, धर्म और जनसंख्या। सच ये है, किशनगंज का सबसे बड़ा मसला धर्म नहीं, सबसे बड़ा मसला विकास है। सीमांचल के लोग पूछते हैं, क्या हम भी भारत का हिस्सा है या सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कहते हैं सीमांचल के लोग गरीब, लेकिन सवाल ये है, क्या यहाँ के लोग गरीब है या सिस्टम ने इन्हें गरीब बना दिया? सीमांचल की मेहनत काश जनता खेतों में सोना उगाती है, लेकिन वही सोना नेताओं के व्यापारी का खातों में चला जाता है। आज सीमांचल का युवा पूछ रहा है, हमारा कसूर क्या है? हम क्यों मजबूर हैं दूसरे शहर कमाने जाने पर? हम क्यों तरसते हैं अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल के लिए? दोस्तों, बिहार का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? गरीब, अपराध, ये पलायन या फिर नेता? बिहार का एक कोना ऐसा भी है जिसे शायद आपने कभी टीवी पर देखा होगा। नाम है सीमांचल। यहाँ हर साल बाढ़ में लाखों लोग बह जाते हैं। यहाँ के बच्चे स्कूल छोड़कर मजदूरी करने जाते हैं। सोचिए, 2025 में भी अगर एक इलाका ऐसे हालात में गुजर रहा है तो सवाल उठता है, क्या ये सचमुच भारत का हिस्सा है या सिर्फ वोट बैंक? इस वीडियो में हम आपको सीमांचल का पूरा सच दिखाएंगे। किशनगंज और आसपास के जिलों में चाय की खेती होती है। यहाँ की चाय इतनी मशहूर है कि अरबों का कारोबार होता है, लेकिन यहाँ काम करने वाले मजदूर, जिन्हें दिन भर काम करने के बाद 200 से 250 मजदूरी मिलती है, न पीएफ, न मेडिकल, न सिक्योरिटी। और वही चाय जब दिल्ली मुंबई के मार्केट में पहुँचती है तो 2000 रुपये प्रति किलो बिकती है। मतलब पत्तियां हमारी, मेहनत हमारी और मुनाफा बाहर वालों का। यहाँ का नौजवान बेरोजगार है और बड़े बड़े कंपनियां करोड़पति हैं। सीमांचल की चाय दुनिया के लिए एक स्वाद है और यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ एक संघर्ष। यहाँ की नदियाँ महानंदा, कोसी, कनकई हर साल लाखों लोगों के घर बहा ले जाते हैं। सिर्फ साल 2008 में कोसी नदी की बाढ़ से 23 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। नेता नाव पर फोटो खिंचाते हैं, मुआवजे का वादा करते हैं, लेकिन बाढ़ रोकने का अस्थायी इंतजाम आज तक नहीं हुआ। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, लेकिन असलियत ये है, ये बिहार का शोक नहीं, सिस्टम की नाकामी है। पुल अधूरे हैं, डैम का काम अधूरा है और जनता हर साल अपने घर को डूबते हुए देखती है। सीमांचल में बाढ़ सिर्फ पानी नहीं बहाती, ये सपनों को और जिंदगियों को बहा ले जाती है। कहते हैं शिक्षा इंसान की किस्मत बदल देती है, लेकिन सीमांचल के स्कूलों में कहीं टीचर ही नहीं, कहीं बिल्डिंग अधूरी और कहीं तो सालों से ताला अटका हुआ। बच्चे स्कूल की जगह खेतों में काम करते हैं या फिर ईंट भट्टे में। लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती है क्योंकि स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है। सरकार कहते हैं डिजिटल इंडिया, लेकिन यहाँ बच्चे ब्लैक बोर्ड तक को तरसते हैं। अब सवाल ये है, क्या बिना शिक्षा के सीमांचल का बच्चा आईएएस बनेगा? क्या डॉक्टर, इंजीनियर निकलेगा? या फिर ये इलाका हमेशा मजदूर सप्लाई करने की फैक्ट्री बना रहेगा? सीमांचल का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है? सीमांचल का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है लोग। हर साल लाखों नौजवान दिल्ली, मुंबई, पटना, कहीं शहर में कमाने जाते हैं। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, बिजनेस नहीं है। खेती भी बाढ़ और बारिश पर निर्भर है। तो नौजवान के पास बस दो रास्ते हैं, या तो बाहर जाकर मजदूरी करो या फिर घर में ही बेरोजगार बैठो। इसलिए जब आप दिल्ली पर काम करते हुए या रोडों पर रिक्शा चलाते हुए या होटलों में काम करते हुए या किसी फैक्ट्रियों में काम करते हुए लोगों को देखते हैं, तो उनमें से सबसे बड़ा एक हिस्सा होता है सीमांचल के लोगों का। यानी सीमांचल बराबर पलायन की राजधानी। क्या आप जानते हैं किसी का इलाज कराने के लिए 400 से 500 किलोमीटर दूर जाना पड़े? यह है सीमांचल की असलियत। यहाँ के जिला अस्पताल में दवा नहीं, बेड नहीं, डॉक्टर नहीं। अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया हो तो पटना लेके जाओ, इधर उनका कोई समाधान नहीं है। स्वास्थ्य कोई लग्जरी नहीं है, ये बुनियादी हक है, लेकिन सीमांचल में ये हक छीन लिया गया है। यही वजह है लोग कहते हैं यहाँ अस्पताल नहीं चलते, यहाँ मौत का दरबार चलता है। चुनाव आते ही सीमांचल की नेता एक्टिव हो जाते हैं। कोई धर्म की राजनीति करता है, कोई जाति की। वादे होते हैं, सड़क देंगे, रोजगार देंगे, बाढ़ रोकेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होती है सब खत्म। लेकिन असलियत यह है, सीमांचल का इस्तेमाल हमेशा सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जाता है। कभी दिल्ली की सियासत के लिए, कभी पटना की कुर्सी के लिए। लोग पूछते हैं, हम वोट देते हैं लेकिन बदले में मिलता क्या है?
वादें, जुमले और खोखली बातें। मीडिया जब किशनगंज को दिखाता है तो सिर्फ एक ही चीज दिखाता है, धर्म और जनसंख्या। लेकिन असली मुद्दे, टूटी सड़कें, चाय बगानों पर मजदूर की हालात, बेरोजगार। मीडिया ये क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि असली मुद्दे दिखाने से सिस्टम एक्सपोज हो जाएगा। धर्म और जनसंख्या दिखाना आसान है, उसमें टीआरपी मिलती है। लेकिन सच ये है, किशनगंज का सबसे बड़ा मसला धर्म नहीं, सबसे बड़ा मसला विकास है। सीमांचल का हाल ऐसा है जैसे देश के नक्शे में इसे जोड़ना ही भूल गया। सड़कें टूटी पड़ी है, एजुकेशन में कोई काम नहीं। हर चुनाव में वादे होते हैं, नेशनल हाईवे बनेगा, रेलवे लाइन पूरी होगी, लेकिन जमीनी हकीकत वही पुरानी टूटी सड़कें। सीमांचल के लोग पूछते हैं, क्या हम भी भारत का हिस्सा है या सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कहते हैं सीमांचल के लोग गरीब हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या यहाँ के लोग गरीब हैं या सिस्टम ने इन्हें गरीब बना दिया? यहाँ से चाय, धान, मक्का निकलता है, लेकिन दाम किसान को मिलता है औने पौने दाम पर। मंडी तक पहुँचने का रास्ता भी ढंग का नहीं है। सीमांचल की मेहनत काश जनता खेतों में सोना उगाती है, लेकिन वही सोना नेताओं के व्यापारी का खातों में चला जाता है। तो असली बात यह है, सीमांचल गरीब नहीं है, सीमांचल को जानबूझकर गरीब रखा गया है। आज सीमांचल का युवा पूछ रहा है, हमारा कसूर क्या है? हम क्यों मजबूर हैं दूसरे शहर कमाने जाने पर? हम क्यों तरसते हैं अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल के लिए? लेकिन ये पीढ़ी अब चुप नहीं है। ये सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, सड़क पर हर जगह अपनी आवाज उठाती है। युवाओं की मांग साफ है, न भीख चाहिए, न रहम चाहिए, बस हक चाहिए, शिक्षा का, रोजगार का और सम्मान का। और जब युवा जागता है तो बदलाव तय है। अब सीमांचल बदलने वाला है। दोस्तों, सीमांचल की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भारत का वो हिस्सा है जिसे हम सब ने मिलकर के नज़रअंदाज किया है। यहाँ चाय है, यहाँ मेहनत काश लोग हैं, यहाँ उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन ये घटिया सिस्टम की नाकामी ने इसे पिछड़ेपन का दूसरा नाम बना दिया। अब ज़रूरत है सवाल पूछने, सरकार से, मीडिया से और नेता से, क्योंकि जब तक सवाल नहीं उठेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। और याद रखिए, जब जनता जागती है तब सबसे बड़ी इनकलाब होती है। अब सीमांचल उठेगा, लेकिन अब उठेगा तो सीमांचल बदल कर रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को सीमांचल के कोने कोने तक पहुंचा दीजिए। तो कमेंट कीजिए इस वीडियो में कि हम चुप नहीं रहेंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे। मैं हूं मुनकिस अली, मिलते फिर एक नए सच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।